नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। अपना एक सीरीज जो हमने चलाया आरपीएससी ग्रेड 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका सवाल आपके जवाब हमारे उसी क्रम में अगले सवाल पे आ रहा हूं आपका वहां पर। अब धीरे धीरे बच्चों के सवाल आना स्टार्ट हो गए बेटा। आपका मैंने नंबर आपको दे दिए। इस बार नंबर भी चेंज वैसे नहीं करूंगा कि हर में 10-10 ले दी तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अब शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने कितने सवाल आपके सोल्व करवाए हैं उनकी नंबरिंग उसी में चलेगी। इससे पीछे 5 तक करवाए, अब 6 का आ गया, तो ऐसे आपने 100, 200, 500 जितने मेरे से पूछे धीरे, और जैसे आपके सवाल आएंगे ना वैसे उनकी संख्या बढ़ेगी। सवाल कम है तो यहां कम सोल्व हो जाएंगे, ज्यादा है तो आपके ज्यादा सोल्व हो जाएंगे। तो देखना बेटा, इसमें अगले ने पूछा क्या बच्चे ने आपका वहां पर, बच्चे ने ये पूछा है आपका वहां पर पिक्यूलियर, ठीक है। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा। फोनेटिक का मतलब बच्चा कहना चाह रहा है इसे ट्रांसक्राइब करो आपका वहां पर। तो पहले इसका हिंदी में उच्चारण सुन लीजिएगा। हिंदी में बेटा इसका उच्चारण अगर आप लेते हैं तो ऐसा ऐसा पाठ आएगा पिक्यू, ठीक है, ऐसा वहां पर एक बार देख लीजिएगा। यहां पर मैंने लिखा क्या इसमें, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपको देखना होता है। इसमें अगर पढ़ेंगे ना तो क्या बनेगा आपका पिक्यू, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहां पर अपने पास में एक हल्का सा नीचे का पैटर्न ऐसे चलेगा जिससे अपन क्या बोलेंगे आपका लियर। ये लीजिए क्या बन गया बेटा आपका वहां पर पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। अब अलग अलग करते हैं तो यहां पर साउंड क्या जाएगा, पे साउंड है, फिर आपका ई साउंड है, फिर आपका के साउंड है, फिर आपका बेटा यहां पर क्या बताओ, देखिए अपने पास में ए साउंड जो बीच का पार्ट आता है कि ये से एक छोटा साउंड ई का ले लिया, लेकिन के और ये है उसमें के आपको आधा सा दिख रहा है, तो क्या इसमें बीच में अलग से अपने पास में ए साउंड है क्या, स्वा साउंड है क्या, नहीं है आपका। सीधा सीधा इसमें क्या रहेगा आपका, यह साउंड है, उसके बाद में ऊ बड़ा साउंड है, ले है, और फिर आपका डिप्थोंग या ग्लाइड में क्या आ गया आपका ईयर। क्या बन गया बेटा आपका वहां पर पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब है, विचित्र है, इसे कहा जाता है। अगले सवाल पे चलो। इन ए सेकेंड पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग स्टोरी और बुक, अपने पास में कोई भी कहानी है, कोई भी आपकी पुस्तक है, वो जो चल रही है आपका लेखक लिख रहा होता है, तो उसका जो दूसरा हिस्सा अपना बनता है, अगर इफ इट कम्स आउट, ये प्रकाशित होती है। एक फ्रेजल वर्ब सीखना, बच्चे ने बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब हमें दी है। कम आउट का मतलब है पब्लिश होना, प्रकाशित होना आपका। व्हाट वी कॉल दैट, तो सर हम उसे क्या कहें। बच्चे ने 4 चीजें पूछी मेरे पास में। पहला पूछा वर्जन, दूसरा पूछा वहां पर वॉल्यूम, तीसरा पूछा आपका बेटा वहां पर सीक्वेंस, और चौथा यहां पर इसने क्या पूछा आपका वहां पर स्पिन ऑफ। मतलब 4 चीजें, इसमें फ्रेजल वर्ब भी आ गई हैं, बाकी चीजें भी आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो इसमें 1 बाय 1 अपन बेटा डिस्कस करेंगे वहां पर। पहली बात तो ये देखो कि अपने पास में अगर कोई भी कहानी चल रही है, कोई भी किताब चल रही है, उसका सेकंड पार्ट आता है, तो वहां पर एक्चुअल में उस सेकंड पार्ट को इन 4 से अलग वहां रखा जाता है, और उसको अपन बोलते हैं बेटा उसका सीक्वल। क्या कहते हैं उसे आपका सीक्वल। जैसे आपने देखा होगा कि आपने मूवीज देखी, हाउसफुल 1 है, हाउसफुल 2 है, हाउसफुल 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। ऐसे मूवीज में उसका क्या आ रहा है आपका सीक्वल आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसा। तो बच्चे ने वो वर्ड नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे का सवाल यहां तक सोल्व हो गया कि उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वल कहते हैं। लेकिन वहां पर जो ये पार्ट है, कौन सा, VERSION, अगर इसको बेटा आप पढ़ना चाहें तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर गौर करें तो अपने पास में ये जो पार्ट आता है उसमें क्या होता है कि जो कार्य आपने किया है, ठीक है, उसी का आपका एक डिफरेंट एडिशन आता है। वर्जन का मतलब क्या है, आपने पहले उसे प्रकाशित कर रखा है और उसका अलग से एक आपका एडिशन लेते हैं आपका, ठीक, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजेस कर देते हैं आपका, और पहले वाली भी काफी सारी चीजें उसमें शामिल कर देते हैं। उसे अपन किसका नाम देते हैं, उसका एक न्यू वर्जन है, ठीक है। जैसे मान लो कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, एस चंद पब्लिकेशन की आपका रेगुलर एडिशन के अंदर है, ठीक है, एनडीवी प्रसाद राव के द्वारा कंपाइल किया हुआ, तो वहां पर उसे हर बार आपका क्या किया जाता है, न्यू एडिशन के साथ में दिया जाता, तो उसका न्यू वर्जन, वर्जन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने एडिशन निकलेंगे उस हिसाब से उसका वर्जन बनेगा। तो एक एडिशन में कुछ ना कुछ चेंज करके डालना, ठीक है, और पुरानी वाली काफी चीजों को ले लेना, वो किसमें आता है आपका वर्जन में। अगर वो वहां पर उसका सेकंड पार्ट हो गया तो वहां पर वो सीक्वल में जाता है, आपका डिफरेंट एडिशन आ जाता है, वो आपका वर्जन में चला जाता है। उसके बाद बेटा जी अगर आप चेक करते हैं अपने पास में वॉल्यूम वाला पार्ट, तो वॉल्यूम किसे कहते हैं बेटा आपका वहां पर, वो सुनना। हमारे पास में कोई लंबी सीरीज है, लंबा कलेक्शन आपका वहां पर, मतलब आपने कहानी ली है, कहानियां बहुत सारी हैं आपकी, पंचतंत्र की कहानियां हो सकती हैं, आपका एपिक के अंदर कोई पार्ट, पैराडाइज लॉस्ट है उसके आपके सेक्शन बन गए, सोनेट वाला पार्ट वहां पर आ गया, तो उनको अलग अलग किताबों में आपका छापा जाता है। तो जो डिफरेंट बुक्स आती हैं आपकी, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स में आती हैं, ये गौर करना, मतलब ये चीज भी डिफरेंट में रहेगा, लेकिन वो लेंथी है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स बना लिए कि इतना हिस्सा वहां पर अपन इसमें लेंगे,
इतना हिस्सा वहां पर आगे वाले भी लेंगे। जैसे आपने एक चीज देखी कि मेरे पास इतनी ज्यादा कहानियों का पार्ट आ गया, उसका टुकड़ा, कि मैंने इतना हिस्सा पहले में डाल दिया, इतना हिस्सा दूसरे में, इतना हिस्सा तीसरे में डाल दिया, तो वो उसका क्या बनता, वॉल्यूम बनता। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, इस तरीके से जाएगा। फिर अगली चीज आती है बेटा आपके पास में सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ऐसे क्रम से लिया जाता है आपका, ठीक है। और सीक्वेंस में क्या होता है कि जब अपने पास में ये जो पार्ट आता है सीक्वल, उससे जुड़ा हुआ पार्ट आपके पास में आ सकता है, ठीक है। लेकिन सीक्वल और सीक्वेंस दोनों एक नहीं होते हैं। सीक्वल तो क्या होता है कि ऑनगोइंग चल रहा है, लेकिन जब आप कंटेक्चुअल लेने के साथ साथ में क्रोनोलॉजिकल लेते हैं, काल क्रमानुसार लेते हैं आपका, ठीक है। मतलब पहले कौन सा, बाद में कौन सा, ऐसी चीजों को आप इसमें क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और साथ में ये चीज कि उस चीज को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, बेटा वो किसमें चला जाता है आपका, वहां पर सीक्वेंस वाले पार्ट के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अपने पास में एक वर्ड इसमें आप और भी देखना चाहें बेटा, ठीक है, वो पार्ट कौन सा बताओ, देखिए आपका वहां पर स्पिन ऑफ वाला। अगर इस चीज को आप चेक करते हैं बच्चा, तो स्पिन ऑफ का इशू है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। क्योंकि बच्चा कई बार कहीं से भी वर्ड उठाएगा तो वहां उन्हें लगता है कि सर ये चीज कहीं अलग तो नहीं है। स्पिन ऑफ का मतलब ये होता है आपने उम्मीद नहीं की, उससे बिल्कुल अलग जाना, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, एट अ सडन है आपका, ठीक है। अचानक जो आने वाली चीज है उन्हें क्या कहा जाता है, आपका स्पिन ऑफ करना वहां पर कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब में आ जाता है। तो अपन ये बोलेंगे कि सडन, एट अ सडन कह सकते हैं, या फिर बेटा उसे क्या कहा जा सकता है, आपका अनएक्सपेक्टेड, ऐसा पार्ट वहां पर बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा आपका वहां पर। नेक्स्ट वाला है वैन और वेट टू यूज। बच्चे का सवाल है सर मेरे पास में एक शब्द मैंने सुना मुख्य, मैन को भी मुख्य कहते हैं, चीफ को भी मुख्य कहते हैं, वाइस को उप कहते हैं, और सब को भी अपन क्या कहते हैं, उप कहते हैं। तो सर क्यों ना इसका डिफरेंस है वो आप हमें समझा दें। बेटा बहुत अच्छा सवाल आपका आया, और डिफरेंस समझाना भी पड़ेगा आपको। पहली बात तो अपन मैन की बात कर लेते हैं। मैन का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजें प्राइमरी होती हैं, प्रिंसिपल होती हैं आपकी वहां पर, ठीक है, इंपॉर्टेंस के अंदर होती हैं आपका वहां पर, जैसे उनका साइज या काइंड क्या है, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि जो मैन वाला पार्ट है वो क्या होता है आपका वहां पर, प्राइमरी होता है, ठीक है। अपर मोस्ट होता है, किसके अकॉर्डिंग, उसकी साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर उसके टाइप या काइंड के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं, मैन कहते हैं आपका, मुख्य कहते हैं। लेकिन जब मैं चीफ की बात करता हूं तो चीफ भी तो हिंदी में क्या कहलाता है आपका, मुख्य कहलाता है आपका वहां पर। अगर मैं चीफ की बात करूंगा तो बेटा चीफ वाला जो पार्ट है वो ज्यादा क्या होता है आपका, फॉर्मल आ जाता है, ठीक है। अब आपने ये कहा ये आइडिया, तो आइडिया चीफ आइडिया नहीं होता है, विचार क्या होता है, मैन आइडिया होता है। लेकिन आपने इसे देखा तो ये फॉर्मेलिटी में जाएगा, और फॉर्मेलिटी में जाने के बाद में जैसे आप ये पढ़ते हो कौन सा, कि मुख्य अतिथि है तो उसे मैन गेस्ट कहोगे कि चीफ गेस्ट कहोगे, चीफ गेस्ट। अपने मुख्यमंत्री हैं उन्हें आप मैन मिनिस्टर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, चीफ मिनिस्टर बोलोगे। बात समझ में आ रही है आपका। लीडर है उसे चीफ लीडर कहोगे, मैन लीडर नहीं कहोगे। लेकिन कंटेंट में आप ये कहते हो कि यार ये चीज थिंग अच्छी है तो चीफ थिंग नहीं मैन थिंग। आपका कॉन्सेप्ट है तो चीफ कॉन्सेप्ट नहीं मैन कॉन्सेप्ट। समझ में आया होगा ना। आपके छोटे छोटे सवाल मेरे लिए आसान रहते हैं आपका, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने का पूरा मौका मेरे पास रहेगा, बशर्ते ये तरीका आप वहां पर आजमाते हैं। आपने एक कमेंट में एक बच्चे ने ये पूछा कि सर हम आपके ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है, तो फिर भी अगर एक दो सवाल हम भेजना चाहें तो बेटा व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए, वहां पर अपनी पूरी डिटेल भेजिए। आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं आप, ऑनलाइन जुड़े कि ऑफलाइन जुड़े कि यूट्यूब से जुड़े में, कहां से जुड़े में, कहां से आपको जानकारी मिली, ये 2-3 लाइन की होती है, ये आप मुझे देंगे, मैं संतुष्ट हो लूंगा। और उसके बाद में वहां पर आपके लिए अगर ऑथेंटिक सवाल होगा तो जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा। अगले पार्ट पे आओ। अपने पास में एक बड़ा वाइस का और दूसरा बेटा वहां पर किसका है, सब का है, ठीक है। अगर इन चीजों को आप चेक करते हैं तो बेटा वाइस और सब में इतना ध्यान देना, पहले सब को समझ लेना ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। सब का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के अधीन काम कर रहे होते हो, ठीक है, एक्चुअल में किसी चीज को आप क्या कर रहे हो बताओ, रिप्लेस कर सकते हो आपका वहां पर। इसका मतलब ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आपके पास में वहां पर इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो इंस्पेक्टर का चार्ज ऑटोमेटिकली किस पे चला जाता है आपका वहां पर, अपने सब इंस्पेक्टर पे चला जाता है जब वहां पर वो नहीं होता, उसके अधीनस्थ हिस्से में वहां पर काम में लिया जाता है। तो ये जो पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं ऑटो शेड देता है। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है उसका वाइस प्रिंसिपल होता है ना, चांसलर का क्या होता है, वाइस चांसलर बनता है ना, बिल्कुल बेटा वहां पर बनता है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो मेनली अंतर आता है वो ये होता है कि आप क्या करते हैं, जब किसी स्थिति को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तब वहां पर आपका सब लेकर आते हैं, ठीक है, और जब किसी की पोजीशन को रिप्लेस करते हैं तब क्या आता है आपका वाइस आता है। जैसे मान लो कि अपन ये कहते हैं कि अपने पास में जो बंदा है उसको वहां पर सीधा सीधा क्या करेगा आपका, वहां पर उसकी कंडीशन को रिप्लेस कर रहा है, उसकी सिचुएशन को, उसकी जगह को रिप्लेस कर रहा है, तब वहां पर आप क्या लगा दीजिए, सब लगा दीजिए, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर वहां नहीं था, हाथों हाथ ही सब इंस्पेक्टर ने चार्ज वहां पर आपका
ले लिया। लेकिन पोजीशन वाले पार्ट के अंदर अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाले में क्या होगा कि वहां पर अपने पास प्रिंसिपल नहीं है, तो चार्ज हस्तांतरित होने के बाद में ऑर्डर्स वहां निकालने के बाद में फिर वो पोजीशन पे जाएगा। पोजीशन पे जाने के बाद फिर उसका कार्यभार वो लेगा, ऑटोमेटिकली सीधा उसके पास में वहां पर आना नहीं है। लेकिन ये जो कुछ हालात है, मैंने बोला इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर वाला, वहां इजीली लिया जाता। जैसे अपन कहते हैं कि सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है और डीएसपी में डेप्यूटी वाला आ गया, ठीक है, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली होगा, तो उस वक्त पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं, वहां पर सीधा सीधा ऑन फोन कॉल भी नहीं कि वो नहीं है तो ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन इनको बाकी को वहां पर फोन पे आपका चार्जेस हैं, उनको हस्तांतरित किया भी जाना होता है। तो ये जो पार्ट है ये वहां कहीं ना कहीं आपका ऑटो को प्ले करेगा, ठीक है, और ये किसको प्ले करेगा आपका, जहां पर फॉर्मेलिटी के साथ में आपका प्ले किया जाना है, ठीक है। ये अपने पास में एक सिचुएशन को प्ले करता है और एक आपका वहां पर सिचुएशन के अलावा किसी पर्सन को क्या करता है आपका वहां पर प्ले करता है। मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो इसमें क्या है, ऑटो में एक्शन रहेगा आपका, ठीक है, और इसमें एक्शन से ज्यादा किसको शो किया जाता है, पोजीशन को, स्थिति को वहां शो किया जाता है। ये बच्चे ने इनमें आज जो सवाल पूछे उसमें सबसे बेस्ट सवाल वहां पर कहूंगा। बहुत लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है, अंतर या विभेदीकरण करना नहीं आता। अगले सवाल पे चलो, विच इज करेक्ट वन। ये एक शानदार सवाल है, ठीक है। इसमें ये देखना ग्रामेटिकली बहुत कुछ इसमें आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, और हम लोग इसको वहां पर देख ही नहीं पाते कि किस तरीके से इसको लीडिंग एस्पेक्ट में आपका वहां पर रखा गया है। पहला है कि देर इज ओनली ए गर्ल चाइल्ड, वहां पर केवल एक बच्ची है लड़की के रूप में। दूसरा, देर इज ओनली वन गर्ल चाइल्ड, वहां पर एकमात्र लड़की है। देर इज ओनली ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, वहां पर एकमात्र लड़की है। देर इज ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड, वहां पर केवल क्या आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो अब यहां देखने में सारे आपको सही लग रहे हैं, ठीक, तो इसमें कॉमन चीजें छांट लो पहले आपका, जैसे देर इज ओनली, देर इज ओनली, देर इज ओनली, देर इज ओनली। यहां पर क्या है, गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। अब लफड़ा किसमें बचा, ए में, वन में, ए सिंगल में और सिंगल में। तो आपको जब इंफेसाइजेशन देना हो, इंफेसाइजेशन का मतलब इंफेटिक एटीट्यूड रखना हो, मतलब प्रेशर डालना हो, दबाव आपको डालना हो, तो बेटा दबाव में दो चीजें साथ में आनी चाहिए। अब आपने ओनली ए गर्ल चाइल्ड, ठीक है, कहीं ना कहीं सुनने में, कम्युनिकेशन में, ऑडियोलिंगुअल मेथड में, आर्मी मेथड में ठीक लगता है, लेकिन प्योरली बेटा ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आपने ओनली और ए को लिया, प्रेशर कहीं डाला नहीं है आपका, ठीक है, तो ओनली आ गया तो ए की आवश्यकता वहां पर थी नहीं है, तो फिर प्रेशर डालो तो सिंगल वगैरह वर्ड कुछ आपका और होना चाहिए। आपने कहा देयर इज ओनली वन गर्ल चाइल्ड, ठीक है, मतलब है कि बच्चे बहुत सारे, उनमें से एक ही लड़की है, लेकिन कौन सी वाली जो हम जानते हैं, इस तरीके से बोला तो आधा अधूरा मिस्टेक वहां पर इसने कर रखा है। तो इसे हम हाफ करेक्ट और हाफ इनकरेक्ट कहेंगे, स्लाइटली करेक्ट कहेंगे, पूरा नहीं कहेंगे। फिर देयर इज ओनली ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये डेफिनेटली प्रेशर आपका मेंटेन करेगा, ओनली का भी है, ए का भी और सिंगल का भी, तीनों एक एक चीज को बता रहे हैं, लेकिन पूरा इंफेसाइजेशन इंफेटिक मोड के अंदर है आपका वहां पर, इसलिए सबसे करेक्ट आपका ये माना जाएगा। और फिर लास्ट में देयर इज ओनली सिंगल चाइल्ड, इसमें बेटा एक आर्टिकल की कमी है, तो ये ग्रामेटिकली टोटली क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहां से इस तरीके से ये चीज निकलती है। अगर कभी जैसे अभी एग्जामिनेशन आपकी काफी नजदीक है, उसके बाद में आप मेरे से यूट्यूब पे वीडियोस पे जुड़े रहोगे, तो इनका एक अलग से ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, 15 से 20 मिनट का इन्हीं पर बात करेंगे आपका, ताकि आइंदा से ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप वहां पर ना करें। हाल फिलहाल आपको ये सीखना है, देयर इज ओनली ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, दैट इज द बेस्ट वे टू स्पीक आउट और written whenever you need some kind of communication there. Question number 10, their efforts blank worthy। तो बेटा एक सिंपल सा है, बच्चा शायद भूल गया होगा, मैंने समझाया भी था। अगर ये वाला पार्ट आता है तो ये वाला हिस्सा किसमें आता है, आपके पजेसिव में आता है, और पजेसिव के अंदर भी बच्चा ये किसमें चला जाता है, बताओ आपका वहां पर डिटर्मिनर में चला जाता है, या फिर ये कहूंगा इसे आपका पजेसिव एडजेक्टिव में चला जाता है। तो ये खुद तो एक वचन बहुवचन होता नहीं, इट इज नाइदर सिंगुलर नॉट प्लूरल, बिकॉज इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव और ए पजेसिव डिटर्मिनर देयर, ठीक। तो ये किसके अकॉर्डिंग लेगा, फॉलोइंग नाउन के, अनुसरण करने वाले संज्ञा शब्द के मुताबिक लेगा। ये कौन है, एफर्ट्स है। एफर्ट्स वहां पर बेटा काउंटेबल है आपका, ठीक है, और काउंटेबल में प्लूरल है आपका, एक से ज्यादा प्रयासों की बात वहां पर की गई, इसलिए यहां पर बेटा ये बहुवचन में क्या ले लेगा आपका, बताओ देखें, आर ले लेगा। अगर मैं यहां पर एफर्ट्स को अलग सेंस में लेकर जाऊं, फिर इसमें लेकर आऊं, तो उसका माजरा क्लियर होना चाहिए कि अगर इसे मैं अनकाउंटेबल में बताऊं ना, तो वहां माजरा जो मसला बनता है, जो मैटर बनता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो यहां क्लैरिटी है ही नहीं, इट मींस ये सीधा काउंटेबल प्लूरल है, और यहां पर बहुवचन में क्या लगेगा, आर लगेगा। बच्चे का एक सवाल मेरे पास और आ गया, ऐसा ही आया, दे नील ब्लैंक एम्पल इनफ फॉर देम। देखो मैंने एक भी वर्ड हटाया नहीं, एम्पल और इनफ है, ये दोनों ही किसके लिए आते हैं, सफिशिएंट, पर्याप्त के लिए आते हैं। यहां गौर करना, एनफ नहीं, इसका उच्चारण बेटा क्या है,
इनफ है। तो यहां देर दे दिया, देर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, मील के अकॉर्डिंग आएगा। मील बेटा कैसा आपका वहां पर अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर में बेटा अपन क्या ले लेंगे, आपका वहां पर वॉज ले लेंगे। ये लो बच्चा, ठीक है। आज के आपके जो वहां पर बच्चे ने मुझे 6 सवाल भेजे, उन 6 के 6 सवालों का जवाब मैं आपके समक्ष दे चुका हूं, ठीक है। 5 के 6 हुए, अगली बार 10 आने चाहिए, फिर 15 आने चाहिए, फिर आपका वहां 25 आने चाहिए, ताकि 11-12 सितंबर तक, मतलब 11 सितंबर मान लीजिए, वहां तक कंटिन्यूअसली ये फेज आपका मैं चलाता रहूं। वो 10 सवाल अलग से आपको मिल ही रहे, तो उसके बारे में आपको इश्यू लेना ही नहीं है, ठीक है। वो वहां चलते जाएंगे, ये यहां आएंगे, संख्या बढ़वाना आपका काम वहां पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि बेटर तरीके से ये 6 के 6 सवाल आपको समझ में आए होंगे, पीछे वाले 5 भी आए होंगे। आपका 11 तक अपन पहुंच गए हैं, ठीक है। इसमें लिटरेचर भी शामिल करिए, फोनेटिक शामिल करिए, वर्ड से शामिल करिए, टीचिंग मेथड शामिल करिए आपका, ठीक है। एवरीथिंग व्हाट यू नीड देयर, ठीक है, वो हर चीज वहां पर शामिल कर सकते हैं। आपने कहा कि सर आपने कहीं और भी क्लासेस रिकॉर्ड की हैं और फिर आपने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, क्या सेम नहीं है? तो बेटा जो कंटेंट सेम होगा वो तो सेम ही रिकॉर्ड किया जाएगा आपका, ठीक है, तो सेम प्रोवाइड किया जाएगा। अलग क्या है, नोट्स अलग रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेज आपको उसमें दी जा रही हैं, खाली एक्सरसाइजेज नहीं मिलेंगी, एक्सरसाइजेज के आपके साथ में क्या मिलेंगे, आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे। साथ में जितने आपके वहां नोट्स वाले एक्सरसाइजेज हैं उन सब को अपन क्या करेंगे, वहां पर आपका यहां सोल्व करेंगे, मतलब एप्लीकेशन के अंदर वहां पर जाकर सोल्व करेंगे। आपका एक इक्वेशन सोल्व होगा, हाँ पहले सिलेबस करवाया जाएगा, उसके बाद में जैसे जैसे क्लासेस है वो जोड़ दी जाएंगी, फिर जो पीवाईक्यूज हैं उनको वहां करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर लगा कि इसमें ये कंटेंट और जोड़ना है, बच्चों के लिए सफिशिएंट से नहीं बल्कि मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे जोड़ेंगे। तो अभी जैसे 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो हथेली में सरसों नहीं उगेगी, 1-2 महीना, 1.5-2 महीना, 2-2.5 महीने, 3 महीने लगते हैं। उसके बाद में आपको लगेगा कि हां सर बहुत बहुत शानदार, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल रही है। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में, आपका पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।